हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइवर्स इंडिया नंबर वन। तो हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में समास के बारे में चर्चा की थी कि समास के भेद कितने होते हैं। और आज हम उन्हीं समास के भेदों के बारे में एक एक करके डिटेल्ड में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले समास के भेद तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें समस्त पद बनाते समय जो बीच की जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। मतलब समस्त पद बनाते समय समस्त पद में कोई विभक्ति नहीं रहती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा गुरु के लिए दक्षिणा। इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ पे के लिए विभक्ति है तो इसका लोप हो जाएगा। मतलब ये समस्त पद में नहीं रहेगा और हमारा समस्त पद क्या बनेगा, सिर्फ गुरु दक्षिणा। ऐसे ही हमारे तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाएगा। और जब हम इसका फिर से जब हम इसे समास विग्रह करेंगे तब इसमें विभक्तियां आ जाएंगी। हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि तत्पुरुष समास क्या होता है। अब हम तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के टोटल 7 भेद होते हैं। हम इन्हें बारी बारी से समझ लेते हैं। तो तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को। तो इसमें को का लोप हो जाता है और फिर हम समस्त पद बनाते हैं। दूसरा है करण तत्पुरुष। इसमें करण की विभक्ति होती है से, तो से का लोप हो जाता है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है। चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में हमारा विभक्ति से, इसका लोप हो जाता है। इसमें दोनों में से का होता है। अंतर ये होता है कि इसमें से का अर्थ होता है के द्वारा या के साथ, और अपादान तत्पुरुष का होता है मतलब हीन, वो चीज ना हो, अलग हो, तो उसमें अपादान तत्पुरुष का यूज किया जाता है। जैसे कि करण तत्पुरुष का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हस्त से लिखित, तो यहाँ पे हाथ के द्वारा लिखित है तो इसमें करण तत्पुरुष होगा। और अपदान तत्पुरुष में जैसे धनहीन, धन से हीन, तो मतलब धन नहीं है, यहाँ पे के द्वारा का अर्थ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अपदान तत्पुरुष यूज होगा ऐसे जगह पे। पांचवा है हमारा संबंध तत्पुरुष। इसमें का, की, के, ये सब विभक्तियों का लोप हो जाता है। छठा है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में और पर का लोप हो जाता है। और सातवां है हमारा नए समास। नए समास में क्या होता है कि ये निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ पे हमें न प्रयोग करना हो या फिर अ लगा करके उसमें निषेध का प्रयोग करना हो, तब उसमें ये नए समास यूज होता है। जैसे कि अन्याय, यानी कि जहाँ पे न्याय नहीं है तो वहां पे ये जो समास है ये नए समास हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तत्पुरुष समास के। पहला है ग्राम को गत। तो ये इसमें को आ रहा है, यानी कि इसमें हमें को का लोप करना है और ये हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष का भेद। तो ये हम इसे जोड़कर लिखेंगे ग्राम गत। बस हमें बीच की विभक्ति का लोप कर देना है, हो गया। अब यहाँ पे गुण से युक्त, यहाँ पे से है, इसका लोप हो जाएगा। और ये है करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल, ये हो जाएगा गुण युक्त, मतलब गुण इसमें है। हाथ के लिए करी, यहाँ पे के लिए का लोप हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हथकड़ी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप हथकड़ी में हाथ की कड़ी लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। हाथ की कड़ी का मतलब होता है ह्यूमन चेन, तो यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं हो रहा है हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी। गुणों से हीन, गुणहीन। यहाँ पे ये संप्रदान तत्पुरुष यूज हुआ था और यहाँ पे अपदान तत्पुरुष हुआ है, मतलब यहाँ पे गुण नहीं है और यहाँ पे गुण था।
अब हम लोग और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे है भारत का वासी, यहाँ पे ये संबंध बता रहा है, तो ये संबंध तत्पुरुष है और इसमें इसका लोप हो जाएगा, इसका समस्त पद बनेगा भारतवासी। अब है युद्ध में निपुण, यहाँ पे में है तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया, इसका लोप हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा युद्ध निपुण। उसके बाद है न सफल, यहाँ पे निषेध हो रहा है तो ये नए समास है और यहाँ पे बस हमें आगे में अ लगा देना। कभी भी नए समास आए तो यहाँ पे अ लग जाएगा, अन लग जाएगा, बस ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये असफल। तो ये हमारा तत्पुरुष का जो चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। तत्पुरुष का ऐसे आप पढ़िएगा तो तत्पुरुष में भी अलग से एक दो प्रकार होते हैं, जो कि होते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति के चिन्ह के आधार पर होता है और समानाधिकरण तत्पुरुष में पदों का लिंग वचन समान हो तब ये समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास अलग है, इसलिए हम तत्पुरुष समास में इसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, ये बुक में नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये तत्पुरुष समास वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के जो समास के भेद हैं उनके जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप मेरे चैनल पे उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।